ਕਿਸੇ ਦਾ प्यार ना बिछड़े। तुमने मेरी जिंदगी को क्या बना दिया, क्या समय रखा है तुमने, मुझे बताओ। किस कसूर का सजावार हूं मैं, तो तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता शायरा। तुम्हारे पास तो एहसास जुर्म है, मेरे पास तो वो भी नहीं। बताओ मैं अपने दिल को कैसे तसल्ली दूं, क्या करूं मैं? इल्जाम लगाने से पहले कम से कम ये तो बता देते साथ कि मुझे किस जुर्म का एहसास करना है। हेलो, हाँ सारा। मैं एयरपोर्ट के लिए कुछ देर के बाद निकलने वाली हूँ। सोच रही थी तुम्हारे यहाँ से होती भी जाऊं। 2 दिन से तुम बिल्कुल गायब हो। यहाँ मत आना। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, यही तो मसला है कि कुछ नहीं हुआ। कैसी बातें कर रही हो ज़ारा? तुम जाओ। कुछ पता लगा खुरम का? हाँ, और मेरी बात भी हुई, लेकिन सिर्फ बात काफी नहीं है, मुझे जाना जरूरी है। सारा, अल्लाह करे जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो। हम दोनों में से किसी एक को खुश रहना होगा, वरना बाबा को लगेगा कि उनके मरने के बाद भी हमने उनको सुकून नहीं बख्शा है। तुम मुझे डरा रही हो ज़ारा। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। वहां पहुंच के खुरम से इत्मीनान से बैठ के बात करना। ठीक है, अपना ख्याल रखना ज़ारा। लव यू, बाय। अल्लाह हाफिज। ज़ारा, जी बैठो। खैरियत है पुप्पो? जंग लड़ने के बाद अब क्या मज़ाकरात का रास्ता निकाल रही हैं? मज़ाकरात पर आमादा हारने वाले होते हैं, और इस पोजीशन में फिलहाल तुम हो। ठीक कह रही हैं आप। बहुत पहले से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जीती हुई जंग दोबारा लड़ना चाह रही हैं, लेकिन शायद आप डर गई थी। मैं डर गई थी? माजी तो तुम्हारा शिकस्ता हाल मोहब्बतों का भूत बंगला है। वहां से आती हुई आवाजें सुनकर तुम आज भी सहम जाती हो। आवाजें तो आपकी माजी से भी आती हैं पुप्पो। शिकस्ता हाल मोहब्बतों की ना सही, दिलखराश नफरतों की सही। सहम गई थी आप, मुझसे नहीं, अपने बेटे के दिल से। नहीं ज़ारा, इतना तो मुझे यकीन है कि आंखों से डूबने वाले दिलों से निकाले जाएं तो फिर वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसे जन्नत से निकाले जाने के बाद सारी जिंदगी वापस जाने के लिए इम्तिहान देना पड़ता है, और इम्तिहान एहतियात से दिए जाते हैं, इख्तलाफ से नहीं। ताकीद कर रही हैं या हमदर्दी? दोनों। हमदर्दी के लिए शुक्रिया, और ताकीद के लिए बस इतना कहूंगी कि जंग और मोहब्बत दो तरफा ना हो तो मजा नहीं आता, ना लड़ने वाले को ना लड़वाने वाले को। अब तक आप जंग लड़ रही थी पुप्पो, अब मेरी हथियार उठाने की बारी आई है, क्योंकि पहले बात सिर्फ मोहब्बत की थी, अब इज्जत की है। सोच लो। सोचूंगी तो हार जाऊंगी पुप्पो, आपसे सीखा है, लड़ते वक्त सोचना नहीं चाहिए। चलो, मैं तो यही हूं, मुझसे तो बाद में लड़ लेना। उसका सोचो जो तुम्हारे चेहरे पर अब दूसरी निगाह भी नहीं डालना चाहता। गाड़ी आ गई है, मैं उस्मान भाई के यहाँ जा रही हूँ, साथ के आने से पहले आ जाऊंगी। एक बात याद रखना, ससुराल वालों की गैर मौजूदगी में शौहरों को छुप छुप कर बुलाने वाली लड़कियों की इस प्रैक्टिस पर शौहरों को शक ही रहता है, तो जरा एहतियात करना। अगर इतनी बुरी
सकती हूँ तो एक ही दफा मुझे जान से मार दो ताकि किस्सा खत्म हो। पर अगर तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते हो ना तो मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लेती। जिन लोगों की जिंदगी हराम हो जाए ना उन पे खुदकुशी हलाल हो जाती। मरने की बात करते हो कि सिर्फ अपना ही सोचा था। मेरी बेबस मोहब्बत को कितनी खुदगर्जी से डील किया था। बस करें सर जी, इतना काम सूट नहीं करता आपको। बैठो। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। कैसे हो? क्या पियोगे, ग्रीन टी या कॉफी? कुछ भी नहीं, बस तुम्हारा खून। सॉरी यार, तुम लेट हो गए हो। खून पीने का जो बंदोबस्त है वो मेरी अम्मी ने कर लिया। बहुत ही जल्द मैं कार्ड देने आऊंगा तुम्हारे घर। यार तेरी शक्ल को क्या हुआ? बड़ा डरा डरा सा लग रहा है। क्या शादी वाकई इतने बुरे असरात डालती है? तुम कब से आए हुए हो और तुमने अब तौफीक की है मुझे फोन करने की? यार क्या बताऊं, अबू बीमार हो गए, इमरजेंसी में वापस आना पड़ा। पहले पार्ट टाइम काम करता था, अब पूरा बिजनेस संभाल रहा हूँ। वक्त किस तरह गुजरता है कुछ पता ही नहीं चलता। तुम्हें भी सारे दोस्तों की बदवा लगी है, सारे जेलस थे तुम्हारी एक्सट्रीम बैचलर लाइफ से। और बताओ ज़ारा कैसी है? और जाफर भाई शादी के बाद ठीक हुए या अभी भी सड़े के सड़े ही रहते हैं? यार चुप क्यों, कुछ बोलो तो। सास बहू की लड़ाई तो नहीं शुरू हो गई कहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप सर, वो सर एक पर्सनल मीटिंग में बिजी गए, 5 मिनट बाद आएंगे रूम में। ओके। तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही हैं? कहाँ यार, टाइम नहीं रहा यार। तुझे नहीं पता मैं कितना मतलबी हूँ? तुझे बुलाने का यहाँ जरूर कोई ना कोई मकसद है। अच्छा तो ये बात है। बताओ कब शुरू करने का? यार पहले तेरी शादी की ट्रीट, फिर मेरी शादी का डिनर, देन फिर मैं अपनी शादी का बंदोबस्त करूंगा। मेरी शादी नहीं हुई। व्हाट? सर कमरान इंटरप्राइजेस वाले आ चुके हैं, आप मीटिंग के लिए रेडी हो जाएं। ओके, कैन यू प्लीज कैंसिल दिस मीटिंग? नहीं प्लीज मीटिंग कैंसिल ना करो, मैं निकलना है मुझे वैसे भी। 5 मिनट रुक, मैं एक बस मीटिंग अटेंड करके वापस आ रहा हूँ। और वैसे यार तो इतनी बड़ी बात तूने किस तरह कह दी मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है, बस हो गई थी एक रीजन जिसकी वजह से डिले हो गया। डिले? शुक्र है यार, मैं तो कुछ और ही समझा। यार मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ज़ारा और तुम्हारी अलग भी हो सकती है। अच्छा मुझे निकलना, मुझे कॉल्स आ रही हैं ऑफिस से। बैठ यार, और वैसे भी हम रात को 8 बजे मिल रहे हैं। इस तरह अधूरी बात करके तो मुझे तो पूरी रात टेंशन में तुम डाल दोगे यार। तुम पहले अपनी मीटिंग तो कर लो। अच्छा मैं निकलता हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। बैठो मैं चला जाऊँ। यार चल, मुझे पता है तुझे प्रोटोकॉल का कितना शौक है। आओ। ये पेपर्स मैं कैसे खोल के? ओके यार, सी यू देन। शाद जी तुम मीटिंग में नहीं आओगे क्या? What happened? ये कौन था? आप जानते हैं इसको? कौन? तुम्हारा मतलब जैन? जी ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया। और मैं भूल भी गया तो क्या हुआ? क्या तुम अपने मौसनों को भूल जाते हो? मौसम? हाँ, जैन तुम्हारा सबसे बड़ा रेफरेंस तो जैन ही था। और देखो मैं उसे बताना ही भूल गया कि तुम यहाँ काम करते हो। आपका मतलब है आपने मुझे जॉब जैन के रेफरेंस से दी थी? Well, you look so surprised. तुमने खुद रेफरेंस में जैन के फादर इन लॉ का जिक्र किया, और इसकी मंगेतर तो तुम्हारी कजन है ना? I'm right? एक्सक्यूज मी। कुछ सोचो ज़ारा, कुछ
कुछ सोचो। ये नाराजगी जितनी देर साथ के दिन में रहेगी उतने फासले पैदा होंगे। क्या करूं, क्या करूं? बस जिस दिन मुझसे ज्यादा प्यार आए ना, उस दिन अपने हाथ की बिरयानी और पुडिंग खिला देना। तुम्हारी माँ से बहुत वादे किए थे, बहुत तसल्लियाँ दी थी, तभी तो तुम दोनों को एक बार छोड़कर ऊपर सुकून से चली गई। अब मैं ऊपर जाकर मिलूंगा तो क्या जवाब दूँ? तो मैंने बेटी को कैसे रुखसत किया? मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी जिंदगी के बदले तुम लोग को पूछे दे। आपकी ज़िंदगी के बदले जो रिश्ता बना है, इसे कायम रखने के लिए अगर मुझे अपनी ज़िंदगी भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूँ। और साथ तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी सर, आपको फैजान सर बुला रहे हैं, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। मैं नहीं आ सकूंगा। लेकिन Well, you look so surprised. तुमने खुद रेफरेंस में जैन के फादर इन लॉ का जिक्र किया। क्यों अपने आप से नजरें चुरा रहे हो जैन? इतनी हिम्मत भी नहीं है तुम में कि किसी को अपनी जुबान से सच्चाई बता सको। क्या जरूरत थी आधा सच बोलने की? हेलो, आई होप अभी तक तुम्हारा लंच ब्रेक ही चल रहा हो। वो मुझे अचानक एक मीटिंग पर जाना पड़ रहा है और अशर की तबीयत काफी खराब हो गई है, तेज बुखार है। तो आई वाज होपिंग तुम उसे ले जाओगे ना डॉक्टर के पास? I'll have to check with the office भाई। क्या मतलब, तुम ऑफिस में नहीं हो? नहीं, एक्चुअली मैं एक मीटिंग के लिए निकला हुआ था। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, जल्दी करना है मीटिंग। ओके। What is this? तुम कहीं जा रहे हो? जी, मेरा रेजिग्नेशन आपके एचआर को ईमेल कर दिया जाएगा। What? What happened? सर, मैं किसी का एहसान लेके अपने करियर की बुनियाद नहीं रखना चाहता। थैंक यू।
वहां क्या कर रही थी सड़क पे अकेली? ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तुम इस हालत में रहती है? उस दिन तो तुमने मुझे कुछ और कहा था कि साद की मोहब्बत कैंटीन के बातों जैसी नहीं है। ये उसकी मोहब्बत की सच्चाई। तुम नौकरों की तरह सड़क पे धक्के खाते फिरो। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो मैं वाकई सड़क पे आ जाऊंगी। प्लीज यहाँ से चले जाओ। सारा ये जिंदगी तो ना होगा। और तो मैं उसी दिन गई थी जैन, जिस दिन तुम मुझे आधी दुल्हन बनाकर छोड़ के चले गए। मैं मानता हूँ मेरा कसूर है, मेरी गलती है, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं काटने दूंगा। सुनना, तुम यहाँ से जाओ, जाओ। तुम मेरी जिंदगी पहली अजाब बनी हुई है तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। तुम जाओ। मैं जल्दी आ गई हूँ या इसे निकालने में देर हुई है? 1 मिनट प्लीज, आप पहले मेरी 1 मिनट, मैं जरा अपने खूंटे की कमजोरी तो देख लूं। बाहर वालों से बाद में बात करूंगी। हाँ भाई, ये क्या कहानी है? सच्चाई अगर खामोशी में बदल जाए तो खामोशी झूठ बन जाती है। आपकी क्या बातें कर रही हैं? उसका रोड पे एक्सीडेंट। रोड पे? इसका मतलब है तुम लोग बाहर भी गए थे? ओह, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होगा। आप हमेशा की तरह गलत सोच रही हैं। जैन, तुम जाओ यहाँ से। नहीं ज़ारा, एक बार पलट के गया था, आज तक पलट के देख रहा हूं, अब नहीं। खुदा के लिए जैन यहाँ से चले जाओ। इसी तरह की गुजारिश मैंने तुम्हारे बड़े भाई से की थी, उसने मेरी गुजारिश रद्द कर दी। देखा क्या हुआ? आज ये गुजारिश मैं तुमसे कर रही हूँ, खुदा के लिए जैन यहाँ से चले जाओ। ज़ारा प्लीज। जाओ जैन, जाओ। वाह, हमने सुना था अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, लेकिन तुमने तो अपनी गर्दन कुल्हाड़ी के नीचे दे ही दी। इतनी कच्ची खिलाड़ी निकलोगी तो मैंने नहीं सोचा था। वो कई दफा आंखों देखी बात सच नहीं होती। मैं साथ के लिए चीजें लेने गई थी। वो तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा, तुम उसके लिए शॉपिंग करती थी। मुझे उसे मनाना है, मैं उसे मनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें साथ पसंद नहीं है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? ये डॉक्टर के चक्कर भी कहीं इन्हीं साहबजादे के साथ तो नहीं लग रहे थे? आवाज ऊंची मत करना। आवाज ऊंची करने से हकीकत दबी नहीं रह सकती। आपको अंदाजा नहीं है आप क्या बात कर रही हैं। अंदाजा ही तो नहीं था, अंदाजा ही तो हुआ है आज। आप यही चाहती थी ना, यही चाहती थी ना। आप देखे हो गया, ये यही चाहती थी आप। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरे ही घर पे डाका डाल के तुम किस ढिठाई से मुझसे ही बहस कर रही हो? प्लीज आज नहीं, प्लीज। मारो मुझे, मारो मुझे। क्या हुआ है? क्या चाहती हो तुम? बताओ मुझे, क्या चाहती हो तुम? तुम चाहती हो ना कि मैं मर जाऊं? मुझे एक ही बार मार दो। रोज उसका ड्रामा क्यों करती हो तुम? साथ क्या बात है? दिल तो मेरा मार ही चुकी थी तुमने मेरी इज्जत नफ्स भी कुचल दी है। साहब, उससे क्या बहस कर रहे हो? मुझसे बात करो, क्या हुआ है? बड़े डॉक्टर साहब लोगों को बताती है ना कि आपका बेटा बहुत कामयाब है। आज मैं आपको ये भी बता देता कि आपके बेटे की कामयाबी के पीछे उसकी बीवी के पिछले मंगेतर का हाथ। क्या चाहती थी? बताओ मुझे, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? दुनिया तो तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं इतना बेगैरत आदमी हूँ कि अपनी बीवी के सहारे चलो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो साथी, तुम गलत समझ। अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो मुझे बताओ, जब उस दिन फैजान की तस्वीर तुमने मेरे फोन पे देखी थी तो तुम अनजान क्यों बन गई थी? मैंने इसे जब फैजान का जिक्र किया है, ये अनजान बनी थी। इससे कह कि ये उसको नहीं जानती, जबकि तुम जानती थी कि फैजान और जैन बचपन के दौर से। बताओ मुझे।
जानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम उसके ऑफिस में जॉब करते हो साथ। मेरे डैड को नहीं कहा तुम्हारे ऑफिस में जॉब लगवाने को। इसलिए उसने आज मेरी औकात मेरे मुंह में दे मारी है सारा। एक मिनट, ये आज जैन इसी सिलसिले में बात करने तो नहीं आया था? क्या वो घटिया इंसान यहाँ पर आया सारा? आया तो पहले भी होगा, मैंने आज देखा। मेरी किस्मत खराब, दिल घबराया तो मैं जल्दी घर वापस आ गई। मुझे क्या पता था यहाँ एक नया तमाशा खड़ा होगा। बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है सारा? तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी उस रंगीन प्रकृति की सबसे बड़ी रुकावट हूँ ना? तो मुझे तुम मार दो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जाओ। क्या कर रहे हो साथ तुम? साथ ये क्या बेवकूफी है? मेरी बात सुनो साथ, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए? मुझे मार दो। मुझे मार दो। खत्म करती है सारा, मुझे मार दो। तुम पागल हो गए हो क्या? इसकी खातिर अब मैं अपनी औलाद से जाऊंगी? आप बीच में मत पड़े, क्योंकि उस दिन की तरह ये सारे जुर्म आपके सर पे डाल देंगे। छोड़ दे मुझे। बेवकूफी की बातें मत करो। इस लड़की की आवारगी की खातिर मैं अपनी बरसों की मेहनत और कुर्बानी जाया कर दूं? बस अब एक लफ्ज और नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सामने आवारा कहा, तुम्हारा ये रिएक्शन है? सारा मुझे ट्रिगर मत करो। जब सच्चाई साबित हो जाए ना तो वो जब नहीं रहती। तो मुझे ये बताओ वो यहाँ पर क्यों आया था? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम्हें नहीं पता ना? जब तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं है ना, तो तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था साथ तुम इतने अंधे हो गए। क्योंकि मेरी बिनाई तुम्हारी बेवफाई नहीं झेल रही है सारा। चलो बस चुप। चलो इधर आओ बैठो। क्या करने लगे थे तुम? हैं? पकड़ो पानी पी। ये क्या बेवकूफी है? अरे उसे तो 10 और मिल जाएंगी। मैं अपना बेटा कहाँ से ढूंढती फिरूंगी? अभी सब कुछ खत्म हो गया। इस लड़की ने कुछ खत्म कर दिया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरी जान। पानी पी लो ना। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? आवारा हूँ ना, आवारा लोगों को तो कहीं पे भी जगह मिल जाती है। तुम हालात को किसी जगह पे लाना चाहती थी। तुमने जो सोचना है तुम सोचो। मैं अपनी सफाई में मस्जिद और कुछ नहीं बोल सकती। कुछ नहीं बोल सकती मैं। जा, अमीश को रोके। कहाँ पर जा रही है ये? जाने दो। अंदर कमरे में गई थी, किसी से बात करके ही घर से निकलेगी। जो उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया, क्या बाहर नहीं मिल सकता? जाने दो। बस बस चाचू आते हो। पता नहीं कहाँ अटक गया। आओ बेटे, आओ उठो उठो, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आओ, शाबाश शाबाश मेरे बेटे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सामने आवारा कहा, तुम्हारा ये रिएक्शन है? सारा मुझे ट्रिगर मत करो। जब सच्चाई साबित हो जाए ना तो वो जब नहीं रहती। तो मुझे ये बताओ वो यहाँ पर क्यों आया था? बताओ मुझे। नहीं पता। I'm gonna kill you. I will kill you.
सच्चाई जब खामोशी का रूप इख्तियार कर ले तो खामोशी झूठ बन जाती है। इसका मतलब है तुम लोग बाहर भी गए थे। ओह, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होगा। ये डॉक्टर के चक्कर भी कहीं इन्हीं साहबजादे के साथ तो नहीं लग रहे थे? आवाज ऊंची मत करना। आवाज ऊंची करने से हकीकत दबी नहीं रह सकती। आज मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके बेटे की कामयाबी के पीछे उसकी बीवी के पिछले मंगेतर का क्या चाहते थे, बताओ मुझे। इस लड़की की आवाज़ की खातिर मैं अपनी बरसों की मेहनत और कुर्बानी जाया कर दूं? डॉक्टर के चक्कर भी कहीं इन्हीं साहबजादे के साथ तो नहीं लग रहे थे? बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होगा। कहीं जाना है बाजी? बाजी कहीं जाना है? कहाँ जाना है बाजी? बाजी कहाँ जाना है? हॉस्पिटल ले चलो। कौन से हॉस्पिटल? हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल ले चलो। खैर तो है ना बाजी? बाजी हॉस्पिटल आ गया। बाजी हॉस्पिटल आ गया। बाजी घबराने की बात नहीं है। वेदर चेंज होने की वजह से बच्चों की तबीयत इतनी ऊपर नीचे हो जाती है। बस कोशिश करें कि जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करें। बाकी ड्रिप लगा दी है, ही विल गेट बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। कौन है इनके साथ? कोई नहीं है जी, रक्शे वाला छोड़ के गया। सारा, मैं इन्हें जानता हूँ, प्लीज फौरन इन्हें इमरजेंसी में एडमिट करें। आर यू श्योर? आई एम पॉजिटिव डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी करें। डॉक्टर साहब, हुआ क्या है इन्हें? फिलहाल तो एक्सट्रीम वीकनेस लग रही है। ये अकेली घर से बाहर क्यों निकली थी? इसके घर वाले कहाँ हैं? मैं बाहर इंतजार करता हूं। उठे मत, लेट ही रहें। कैसा फील कर रही हैं आप? मुझे यहाँ कौन लेके आया डॉक्टर? लाया तो पता नहीं कौन है, बट अब आपके एक रिलेटिव आपके साथ है। साथ वो डॉक्टर साहब, वो क्या कर रही हैं? लेटी रहें। वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हस्बैंड? खैर, मैं बुलवाता हूँ उन्हें। स्टाफ उनको बुला लेंगे। इंशाल्लाह सुबह तक फारिग हो ही जाऊंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर, आपकी वाइफ आपको बुला रही है। वाइफ? हाँ जो साथ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साथ कहाँ पे? अब कैसी हो तुम ज़रा? मैं पूछूं साथ कहाँ पे है? साथ? रात को तो तुम यहाँ अकेली आई थी, कोई नहीं था तुम्हारे साथ। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं किसी का चेकअप करवाने आया था, पर तुम यहाँ अकेली क्यों हो? मेरी फिक्र छोड़ दें आप। जब फिक्र करनी चाहिए थी तब आपने एक मेरी नहीं सुनी। बहुत खुश होंगे, आपकी अना को बहुत इत्मीनान मिला होगा। देखो ज़रा, इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। ये बताओ तुम यहाँ अकेली क्यों हो? मेरा मतलब है तुम्हारी फैमिली कहाँ है? क्यों बाद में बात करेंगे? इसी बात की वजह से तो मैं यहाँ आज अस्पताल में लावारिसों की तरह बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ। ज़रा, मैंने कहा ना बाद में बात कर लेंगे। ये बताओ कि तुमने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया है या फिर मैं इन्फॉर्म कर दूं? फैमिली? किस फैमिली की बात कर रहे हैं आप?
सब कुछ तो खत्म कर दिया आपके भाई की बुजदिली ने और आपकी अना ने। मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाला गया, मुझ पे आवारगी का इल्जाम लगाया गया। ये सब कुछ सुन के आपको तसल्ली हुई है या मैं और बताऊं? ज़ारा प्लीज रिलैक्स। जिंदगी का तमाशा बना है, मुझे रिलैक्स नहीं करना। ज़ारा क्या कर, ज़ारा होश में आओ, ज़ारा संभालो। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज ज़ारा संभालो अपने आप को। रुको जैन, मेरी बात सुनो, इधर आओ। ये भागे कहां चले जा रहे थे तुम, और हो कहां तुम? फोन कर करके मैं थक गई। जाफर घर पर नहीं है, तुम वैसे ही गायब हो। आखिर मैं किस किस के पीछे भागूं? क्यों भाग रही हैं आप? अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। आपको डर लग रहा है कि मैं अपने वादे से पलट जाऊंगा? कि आप अपनी बहन के सामने शर्मिंदा होंगी, अपनी भांजी के सामने आपका सर नीचा हो जाएगा? डर लगता है ना वादा तोड़ने से। सोचे मैं कब से डर रहा हूंगा जो मैंने ज़ारा से इतने किए हुए वादे तोड़ दिए। क्या हो गया तुम्हें? क्यों पुरानी बातें दोहराने लगे? मेरे लिए बातें कभी पुरानी ना थी और ना कभी होंगी। और जितनी ज्यादती मैंने उस बेचारी के साथ की है ना, खुदा मुझे उसकी सजा बार बार देगा। नहीं होगा ये किस्सा कभी पुराना। हेलो हेलो साद, व्हाट इज दिस? ये कौन सा तरीका है जॉब छोड़ने का? इट्स वेरी अनप्रोफेशनल। मैं साद की माँ बात कर रही हूँ। ओह सॉरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जिसे आप अनप्रोफेशनलिज्म कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ उसे गैरतमंदी कहा जाता है। बीवियों की सिफारिश पर मिली हुई नौकरी पर हम मौत को तरजीह देते हैं। लेकिन आंटी मैं समझा नहीं। मेरे इस सवाल का जवाब वही शख्स दे सकता है जिसने तुम्हें अनजान बनने की पट्टी पढ़ा रखी है। मेरे बेटे को ना नौकरियों की कमी है और ना झूठे रिश्तों की जरूरत है। लेकिन आंटी खुदा हाफिज। साथ आंसू उसके लिए बहाते हैं जिसे इन आंसू की कदर हो। मेरे भाई की इज्जत तार तार होने से बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी उजाड़ दी। मैंने तुम्हें अपने भाई की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। साथ मुझे माफ कर दो। क्या उससे मेरी मोहब्बत कभी महसूस नहीं हुई होगी? उजड़ी हुई और नाकाम मोहब्बत का गम औरत से हर एहसास को छीन लेता है। उसने इस रिश्ते को झूठ की तरह निभाया और झूठ की उम्र भी ज्यादा नहीं होती। लेकिन मेरी मोहब्बत तो सच्ची देना होती है। मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला था। मेरी कोशिशें तो जाया होने के लिए नहीं थी। खुदा तुम्हारी कोशिशों को कभी जाया नहीं होने देगा। देखना तुम्हें बहुत अजर मिलेगा। मुझे अजर नहीं चाहिए, मुझे ज़ारा चाहिए। साद वो एक शराब है, उसके पीछे भागोगे ना जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बस बेटा बस उठो उठो, बाहर आओ, खाना खाओ। मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। बस इतना याद रखना, इस मोहब्बत के नीचे तुम और मैं अकेले हैं। बस तुम अकेले रहना चाहते हो ना, तो फिर मेरी सजा भी तन्हाई ही बनेगी। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था
बीवी का पलड़ा हमेशा भारी होता है। मैंने कह तो दिया था, लेकिन मैंने हमेशा अपने खुदा से दुआ मांगी कि मेरी बात सच्ची साबित ना हो। लेकिन लगता है साथ तुम्हारी तरह खुदा भी मेरी नहीं सुन रहा। अम्मी, आता हूं। ऐ खुदा, जब तूने मुझे इतना बेबस ही बनाना था तो क्यों बार बार उसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिसके कदमों में मैं दुनिया जहां की खुशियां लाकर रख देना चाहता था। आज उस पर जिंदगी का गहरा तान देखकर भी मैं कुछ भी करने से कासिर हूं। पता नहीं वो किस हाल में होगी। जैन, जैन, ये जाफर भाई को देखो, उन्होंने मुझे दोपहर को कॉल की कि अशर की तबीयत खराब है। अब मैं 3 घंटों से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे अपना। तुम यहाँ क्या कमरे में बंद बैठे हुए हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जाओ यहां से। क्यों भाई, मैं क्यों जाऊं? चलो ना जैन, चलते हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक बार कही भी बात समझ में नहीं आती। जाओ यहां से। कोई जरूरी बात है तो बोलो फैजान। तुम मुझे आधा सच बता कर गए हो। क्या कह रहे हो? सीधी सीधी बात करो यार। एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी डिले हुई है या टूट गई है? ये सवाल कहां से याद आ गया तुम्हें? ये तुम्हारे और साथ के दरमियान क्या मामला चल रहा है? तुम साथ को किस तरह जानते हो? यार 2 महीने से मेरे यहाँ जॉब कर रहा है और उसकी सीवी में तुम्हारा रेफरेंस था। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। वो तो बहुत पुरानी बात थी यार। बिल्कुल, और मेरे पास एक अर्जेंट वैकेंसी थी एंड आई हायर्ड एंड ही डिड सो गुड। बट आज मुझे तुम्हारे साथ देखकर, यू नो व्हाट ही डिड, ही रिजाइन्ड। तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है? गॉड, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ फैजान। लेकिन प्लीज मुझे बताओ तो, आखिर हुआ क्या है? फैजान, आई हैव टू रिजॉल्व दिस। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आज पहली गुजारिश, गलती माफ कर दे। इंसान गलती तो माफ कर सकता है, गुनाह नहीं। मेरी एक गुजारिश रद्द करने की ज़हरा को इतनी बड़ी सजा मिली है। फर्ज करो मैं और तुम अलग हो जाते हैं, और तुम्हें पता चलता है मैं किसी मुसीबत में हूं, तुम इसी तरह मुंह फेर लोगी? ये ना, वो बहुत मुसीबत में है। सर, आपके पेशेंट की डिस्चार्ज शीट रेडी है, आप प्लीज साइन कर दीजिए। जी जी। बोलो। सेदा प्यार ना बिछड़े